हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं उपमा स्टार स्टूडेंट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज ईवीएस के 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके आगे फिर हाजिर हूँ। तो चलिए करते हैं हम हमारे ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। मक्खी और गिद्ध किस श्रेणी के प्राणी हैं? और मक्खी और गिद्ध किस श्रेणी के प्राणी हैं? तो मक्खी और गिद्ध हैं स्क्वेंजर श्रेणी के प्राणी। देखिए, जो गली सड़ी वस्तुओं को खाते हैं, गले सड़े पदार्थ को खाने वाला होता है स्क्वेंजर, और जो पदार्थ को गलाता और सड़ाता है वो होता है डीकम्पोजर। तो यह बात ध्यान रखने लायक है कि मक्खी और गिद्ध किस श्रेणी के प्राणी हैं? स्क्वेंजर। हमारे पर्यावरण को बचाने वाले 3R हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने वाले 3R कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। मतलब कि सबसे पहले तो उस चीज़ का कम से कम उपयोग किया जाए, दूसरा उसका पुनः उपयोग किया जाए, और तीसरा क्या है, उसी चीज़ को दोबारा रिसाइकिल करके उपयोगी बनाया जाए। आगे चलते हैं। भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आगे चलते हैं। बागवानी के लिए प्रसिद्ध उर्वरक उपयोगी है। तो जो बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है, उसके लिए सबसे प्रसिद्ध उर्वरक है, मुख्य उपयोगी उर्वरक है, वो है वर्मी कंपोस्ट। जो केंचुए वाली खाद होती है ना, उसके बारे में जिक्र हो रहा है। आगे चलते हैं। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? देखिए, पर्यावरण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसके अंदर बहुत से अवार्ड्स दिए जाते हैं, कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो वह प्रतियोगिता है ग्रीन ओलंपियाड। आगे चलें। चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किसने कहा था? तो यह चिपको नारा जो है, यह हमारे वन बचाओ आंदोलन से संबंधित एक स्टेटमेंट है। और यह स्टेटमेंट किसने दी थी? यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। यह दी थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। यह जो चिपको आंदोलन चला था उत्तराखंड के चमोली जिला रैणी गांव में, वहाँ की बात हो रही है। आगे चलते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री पर स्थित है? तो पृथ्वी तल पर 180 डिग्री पर स्थित काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वो कहाँ पर स्थित है? तो वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र का पता लगा है वह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। और इसका मुख्य कारण हमने पहली वीडियो में किया था कि CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एसीज वगैरह से निकलती है। इसका अधिक से अधिक उपयोग होने के कारण वायुमंडल में ओजोन परत के अंदर छिद्र पाया गया है। और यह कहाँ है? यह है अंटार्कटिका में। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में संचित होता है। तो जो पत्तियां जो भोजन बनाती है वह भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वह जो भोजन है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन, वह ग्लूकोज और सरल शर्करा, एक ही नाम है ये, ग्लूकोज को सरल शर्करा कहा जाता है। इस रूप में भोजन पौधों के अंदर संचित होता है। तो पत्तियों द्वारा बनाया गया जो भोजन है वो ग्लूकोज सरल शर्करा के रूप में पौधों में संचित होता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है शुक्र। क्यों? क्योंकि यह शुक्र ग्रह पृथ्वी के एक तो सबसे नज़दीक है, और दूसरा जो पृथ्वी की दशाएं हैं उन्हीं दशाओं में से कुछ मिलती जुलती दशाएं शुक्र ग्रह की भी हैं। तो देखिए, आज हमने हमारा EVS के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व किए हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यूं के यूं देखने को मिलेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको पसंद आई हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। सो थैंक यू।